Hello and welcome students on my YouTube चैनल सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज। तो बच्चों देखिए CBSE 12 इंग्लिश मीडियम 12th के बच्चों, आप लोगों को 3 लेक्चर वीडियो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन से दे दिया है। आज ये चौथा लेक्चर वीडियो है बच्चों, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज इनका हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, हेलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर और हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर हमने आप लोगों को बताया था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर वीडियो। आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्या नाम है बच्चों? हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें देखिए बच्चों, आप लोगों को आज सिखाएंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आज सीखेंगे। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन तक की बात जहां पर है, तो सबसे पहले हम हेलो अल्केन्स को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, on the basis of number of halogen atoms present in alkane compounds. There are 4 types of हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के कितने टाइप होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट होता है मोनो हेलो अल्केन, सेकेंड होता है बच्चों डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन्स, तीसरा होता है बच्चों ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स, और चौथा और आखिरी जो होता है बच्चों वो होता है पॉली हेलो अल्केन्स। क्या होता है बच्चों? पॉली हेलो अल्केन्स। तो ये 4 टाइप है, चारों को आप लोग नोट कीजिए, फिर एक एक करके डिफिनेशन और एग्जांपल इसका मैं बताता हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे मोनो हेलो अल्केन्स के बारे में। मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स क्या होता है बच्चों? तो देखो इसका डिफिनेशन कहता है कि दोज कंपाउंड्स ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन in which only one halogen atom is present in a compound is called monohaloalkenes। कहा रहा क्या बच्चों कि देखिए हेलो अल्केन का वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम कहाँ हो, तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो हेलो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बच्चों, अब यहाँ देखिए अगर हम लिखते हैं CH3CH2Br, इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 2। देखिए 1 पर ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो इथेन। नोमेनक्लेचर आप लोगों को पता है, लेकिन इसको मोनो हेलो अल्केन क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कितने हेलोजन प्रेजेंट है? ओनली 1 हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे देखिए ये कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है, लेकिन हेलोजन कितना है? 1। तो इसको भी क्या कहेंगे? मोनो हेलो अल्केन। ऐसे इसका इफेक्ट नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। आप लोगों को पता है। तो देखो बच्चों, मोनो हेलो अल्केन इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये क्या है? तो वैसा कंपाउंड है अल्केन का जिसमें सिर्फ एक हेलोजन एटम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद अगर बात करें बच्चों डाई हेलो अल्केन्स का, तो वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन मोनो हेलो अल्केन्स के भी कुछ टाइप्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यानी टाइप्स ऑफ मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स को देखो बच्चों, कार्बन के डिग्री के बेस पे बांटा गया है। किस पे बांटा गया है? कार्बन के डिग्री के बेस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन एटम
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैलो अल्केन। कितने टाइप्स में हैलो अल्केन को बांट दिया गया है? मोनो हैलो अल्केन्स को 3 टाइप में। कितने टाइप में बांटा गया बच्चों? 3 टाइप में। किसके बेस पर? तो कार्बन के डिग्री के बेस पर। तो कार्बन के डिग्री के बेस पर जो 3 टाइप्स है उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो देखो बच्चों, मोनो हैलो अल्केन का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप्स है मोनो हैलो अल्केन का वो है प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन। क्या है बच्चों? प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन्स। अगर बात करें प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन्स का, इसको शॉर्ट में 1 डिग्री एक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? 1 डिग्री एक्स। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? तो इसका डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि दोज मोनो हैलो अल्केन्स इन विच हैलोजन एटम इज कंबाइंड with प्राइमरी कार्बन का मतलब बच्चों 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन। देखो, प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन का डिफिनेशन क्या कह रहा है बच्चों? कि जिसमें हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। 1 डिग्री कार्बन मीन्स 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है बच्चों वैसा कार्बन जो अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ता हो? सिर्फ एक कार्बन को। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ एक जनरल फॉर्म आपको दिखा रहे हैं। इस जनरल फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स को हमने वैसे कार्बन के साथ कनेक्ट किया बच्चों। ये कार्बन है और ये देखिए कितने अल्काइल को जोड़ा। आर का मतलब अल्काइल। अल्काइल एक जोड़ा है, मतलब कि इस कार्बन से तो कोई एक ही कार्बन कनेक्ट होने वाला है और बाकी ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है तो 2 बॉन्ड, और बाकी बैलेंस होने के लिए 2 हाइड्रोजन को जोड़ा है ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए और अल्केन्स भी कंप्लीट हो, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड ही अल्केन होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एक्स है, हैलोजन है, ये हैलोजन है और हैलोजन एटम किसके साथ कनेक्ट है? तो वैसे कार्बन के साथ जो अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ा है? सिर्फ एक कार्बन को। तो यानी ये कौन सा डिग्री है बच्चों? कार्बन का 1 डिग्री। इसलिए इसको कौन सा हैलो अल्केन कहा जाएगा? प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन क्यों बच्चों? क्योंकि एक हैलोजन है और वो एक हैलोजन किसके साथ कनेक्ट है? तो 1 डिग्री कार्बन के साथ, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन्स। अगर बात करें बच्चों एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में आप बड़ा सिंपल दे सकते हैं। आर के जगह पर अल्काइल में आप कुछ भी रख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए सपोज आपने CH3 रख दिया तो CH3 CH2Cl, तो अब बच्चों इसका नाम तो हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। अगर कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएक नेम देखें तो 1 क्लोरोइथेन। लेकिन ये कौन सा डिग्री है बच्चों? 1 डिग्री हैलाइड है। ये प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन है क्योंकि क्लोरीन इसमें जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अपने साथ कितने कार्बन को जोड़ रहा है? एक कार्बन को। यानी ये कार्बन कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का। इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी मोनो हैलो अल्केन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए दूसरा टाइप्स क्या है बच्चों? दूसरा टाइप्स देखेंगे बच्चों। अब दूसरा टाइप्स क्या कह रहा है? प्राइमरी की जगह पर हम क्या कर देंगे? सेकेंडरी कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? सेकेंडरी। यानी दूसरा टाइप्स है सेकेंडरी मोनो अल्केन और यहां हो जाएगा 2 डिग्री एक्स। डेफिनेशन में क्या चेंज कर देना है? जहां प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा था हैलोजन, अब वहां क्या कर देना है बच्चों? सेकेंडरी कार्बन कर देना है। यानी कि सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन, और जब 2 डिग्री कार्बन के साथ जुटेगा हैलोजन तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मोनो हैलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मोनो हैलो अल्केन्स। अब अगर इसको सेकेंडरी बनाना है बच्चों तो कैसे बनाएंगे? तो देखो ये हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन, अब देखो 2 अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया हमने, एक R और एक यहाँ है R', यानी ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है। और जब इसको इसके साथ जोड़ दिया हमने तो देखो ये कार्बन 2 अल्काइल को जोड़ रहा है, यानी 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक अब वैसे कार्बन से कनेक्ट है जो कितने अल्काइल को जोड़ रहा है बच्चों? 2 अल्काइल को जोड़ रहा है। तो इसको कौन सा हैलो अल्केन कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी कहेंगे। कौन सा कहेंगे बच्चों? सेकेंडरी। और अगर एग्जाम्पल देना होगा तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटाकर यहां मान लो एक CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों? CH3। अब ध्यान दो, अब क्लोरीन उस कार्बन से अटैच हो गया कि जो 2-2 कार्बन को जोड़ रहा है, यानी कितना डिग्री कार्बन हो गया? 2 डिग्री।
यानी कि सेकेंडरी मोनोहेलोअल्केन वैसा मोनोहेलोअल्केन है जिसमें हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ कनेक्ट है। कितने डिग्री कार्बन के साथ कनेक्ट है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री कार्बन बड़ा सिंपल है, जिसमें एक कार्बन अपने साथ 2 कार्बन को जोड़ रहा है, वो 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो सेकेंडरी मोनोहेलोअल्केन हो जाएगा। नाम में क्या लिखेंगे? सिक लगा देंगे। 3 के लिए प्रोपाइल लिख देंगे और क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सेक प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों नाम इसका? सेक प्रोपाइल क्लोराइड। और सेकेंडरी को शॉर्ट में सेक लिखते हैं, और ऐसे इसका नाम अगर लिखते हैं तो 1 2 3 2 पर क्लोरीन है, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन लिखाएगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखो तीसरा क्या है, सी जो टाइप्स है वो है टर्शियरी। क्या है बच्चों? टर्शियरी। टर्शियरी मोनोहेलोअल्केन क्या कह रहा है? तो देखो टर्शियरी में यहां पर 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। और इसमें हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो टर्शियरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है बच्चों? टर्शियरी कार्बन है, यानी कि 3 डिग्री का कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर कोई भी हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे टर्शियरी मोनोहेलोअल्केन। क्या बोलेंगे उसको? टर्शियरी मोनोहेलोअल्केन। और देखो ये फाइनल डिग्री है कार्बन का। देखिए 3 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो हेलोजन कनेक्ट कर ही रहा है और ये तीसरा वो फाइनल अल्काइल को जोड़ रहा है। मतलब कि अब इसके बाद अल्काइल का कोई ऑप्शन इसके साथ नहीं होगा। 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड अल्काइल को और 1 बॉन्ड हेलोजन को दे दिया। तो अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन अगर 3 अल्काइल को जोड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे? टर्शियरी। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा अब? टर्शियरी मोनोहेलोअल्केन। ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी मोनोहेलोअल्केन। एग्जांपल देना बच्चों, सिमिलरली एग्जांपल यहां पर देंगे। अगर मान लो हम इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 3 तो CH3 ग्रुप और एक है Cl। तो अब देखो यहां पर जो कार्बन से Cl जुड़ रहा है वो कार्बन दरअसल में 3 कार्बन को जोड़ा है, यानी 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ट। शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा ना। और अगर अल्पेक नेम लिखेंगे तो 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो ये है 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हैलाइड। ये मोनोहेलोअल्केन का तीसरा और आखिरी टाइप्स था। अब इसके बाद डाई हेलो और ट्राई हेलो और पॉली हेलोअल्केन्स पर आते हैं। इसको तब तक आप नोट कीजिए। तो बच्चों अब देखेंगे डाई हेलोअल्केन, ट्राई हेलोअल्केन और पॉली हेलोअल्केन। तो दूसरा जो टाइप्स था हेलोअल्केन का वो था डाई हेलोअल्केन। तो डाई हेलोअल्केन्स देखो, मोनो हेलोअल्केन्स आप लोगों को बता चुके हैं। मोनो हेलोअल्केन्स में क्या हमने बताया था आपको कि वैसे हेलोअल्केन्स जिसमें एक हेलोजन एटम सिर्फ किससे जुड़े हुए हो? तो अल्केन्स के कंपाउंड से जुड़े हुए हो। यहां पर डाई हेलोअल्केन्स में क्या लिखिएगा? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि दोज हेलोअल्केन्स in which 2 halogen atoms are connected with carbon atoms of alkene compounds is called dihaloalkanes। यानी कि मोनोहेलोअल्केन्स के डिफिनेशन में आप 2 हेलोजन एटम कर दीजिएगा तो डाईहेलोअल्केन्स का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल्स बता देते हैं। CH2 दोनों पर जोड़ दिया हमने Cl। ये क्या है बच्चों? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्या है ये? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसको क्या बोलेंगे आप? डाईहेलोअल्केन्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डाईहेलोअल्केन्स। इसको एक ग्रुप नेमिंग भी है, आगे जाकर हम बताएंगे। ये एक प्रकार का दूसरा हैलाइड भी है जिसको हम लोग कहते हैं विसिनल हैलाइड्स। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको ये बताऊंगा। अभी देखो, अभी फिलहाल आपको डाईहेलोअल्केन्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है? 2 हेलोजन एटम, इसलिए इसको डाईहेलोअल्केन्स कह रहे हैं। सिमिलरली ट्राईहेलोअल्केन्स बच्चों क्या हो जाएगा? ट्राईहेलोअल्केन्स यानी जिसमें 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो। डिफिनेशन हो जाएगा द हेलोअल्केन्स इन विच 3 हेलोजन एटम्स आर कंबाइंड विथ कार्बन एटम ऑफ अल्केन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ट्राईहेलोअल्केन्स। अगर आप लोग डिफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो वीडियोज को पॉज करके भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल देख लीजिए, CH2Cl, CH2CHCl और CH2Cl। देखिए 1 2 3 3 है ना, 1 2 3 ट्राइक्लोरोइथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा अल्केन में? प्रोपेन। ये क्या एक प्रकार का ट्राईहेलोअल्केन्स है।
और बच्चों जो चौथा टाइप से है वो क्या है आपका पॉली हैलो अल्केन्स है। क्या है? पॉली हैलो अल्केन्स है। अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है, नाम से जाओ बच्चों, नाम से। नाम से क्या कह रहा है? पॉली। पॉली वर्ड का मतलब होता है बच्चों बहुत। बहुत मतलब कि एक लार्ज नंबर। तो आप कह सकते हो कि द हैलो अल्केन्स इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स आर ज्वाइंट विथ या कंबाइंड विथ कार्बन एटम ऑफ अल्केन कंपाउंड्स इज कॉल्ड पॉली हैलो अल्केन्स। एग्जाम्पल में बच्चों बहुत बड़ा नंबर होगा तो हम लगातार जोड़कर दिखा देते हैं। हम अभी 4 ही जोड़ रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं 4, 5, 6 जितना हो जाए। तो लगातार है 1 2 3 4 कार्बन एटम पे नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। इसको ये भी लिख सकते थे बच्चों 1 2 3 4 पॉलीक्लोरो ब्यूटेन। क्या लिख सकते थे? पॉलीक्लोरो ब्यूटेन। ये भी नोट कर सकते थे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हैलो अल्केन्स का टाइप्स हो गया, इसमें हैलो एरिन्स का टाइप्स हम बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो देखो बच्चों अब जानेंगे हैलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन, यानी अब हम लोग हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन्स। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन। इसको भी देखो हैलोजन एटम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, there are 3 types of हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स को हैलोजन के नंबर के बेस पर, हैलोजन एटम के नंबर के बेस पर 3 टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। तो जो पहला टाइप्स है वो है मोनोहैलो एरिन। क्या है? मोनोहैलो एरिन्स। मोनोहैलो नाम से पता चल रहा है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों? द हैलो एरिन इन विच ओनली वन हैलोजन एटम इज कनेक्टेड विथ बेंजीन रिंग है ना, इज कॉल्ड मोनोहैलो एरिन। तो यानी कि मैं इसका एग्जाम्पल कर देता हूं। तो एग्जाम्पल में देखो बच्चों, ये बेंजीन है, इससे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है यानी क्लोरोबेंजीन। ये क्या है बच्चों? ये मोनोहैलोएरिन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम पूरे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोहैलोएरिन। ठीक है। दूसरा जो है बच्चों वो है डाईहैलोएरिन्स। क्या है बच्चों? डाईहैलोएरिन्स। अब अगर डाईहैलोएरिन्स का हमसे डिफिनेशन कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या कि द हैलोएरिन्स इन विच 2 halogen atom is combined with benzene ring is called dihaloeryns। मतलब कि बेंजीन रिंग में अगर 2 हैलोजन एटम को कंबाइन करा दिया जाए, जैसे अगर मान लो सपोज ये है, देखो 2 हैलोजन एटम है, 1:2 है बताया है, ऑर्थो होता है, डाई ब्रोमो हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एरिन या बेंजीन, जो भी लिख सकते हो, है ना। चलो, तो ये डाई यानी कि 2 कहीं भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है 1:2 था, 1:3, 1:4, सिमिलर डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है ट्राईहैलोएरिन। ट्राईहैलोएरिन, इसमें डिफरेंशियल सिमिलरली 3 हैलोजन एटम आगे बढ़ा देंगे, 3 हैलोजन एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईहैलोएरिन। यहां देख लीजिए, तो इसको क्या बोलोगे आप? 1 2 3 और ट्राईक्लोरोबेंजीन बोलोगे ना। अब देखो बच्चों यहां पर पॉली नहीं आता है, 3 है, 3 कहीं भी जुड़ सकते हैं, 3 हैलोजन एटम है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? ट्राईहैलोएरिन। 2 है तो डाईहैलोएरिन और 1 है तो मोनोहैलोएरिन। पॉलीहैलोएरिन्स, पॉली का मतलब एक लार्ज नंबर होता है बच्चों, और बेंजीन में मैक्सिमम आप 6 को जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लार्ज नंबर सिर्फ 6 ही तक इसमें मिल पाएगा, इसलिए पॉलीहैलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो हैलोएरिन का यही 3 टाइप्स है, डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन हमने कर दिया बच्चों। तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया बच्चों कि हैलो अल्केन्स और हैलोएरिन्स का टाइप्स क्या होता है और वो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पर। आगे इसका एक क्लासिफिकेशन और है जो कि बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, जिसमें हैलो अल्केन हैलोएरिन्स को क्लासिफाइड करेंगे अलग अलग हैलाइड्स में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है।
और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।